चौंकिए मत, एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आजकल कारें अपने मालिकों की जासूसी कर रही हैं। खुलासा हुआ है कि कार कंपनियां लोगों का डेटा और जितनी भी एक्टिविटी है उसे ट्रैक कर उन्हें या तो बेच रही हैं या फिर शेयर कर रही हैं। मोबाइल आपकी जासूसी कर सकता है, आपके डेटा चोरी की वजह बन सकता है। स्मार्ट टीवी भी आपकी निजी जानकारियां चोरी होने की वजह बन सकता है। स्मार्ट स्पीकर आपकी निजी बातचीत दूसरों तक पहुंचने का जरिया बन सकता है। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे कि आपकी कार का इस्तेमाल भी आपकी जासूसी के लिए हो रहा है? चौंकिए मत, ये बात 16 आने सही है। अगर आपने हाल फिलहाल नई कनेक्टेड कार खरीदी है तो सावधान हो जाइए, ऐसी कारें अपने मालिकों की जासूसी कर रही हैं। आजकल सभी बड़ी कार कंपनियां दम भरकर कनेक्टेड कार बेच रही हैं। इन कारों में ड्राइवर और पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए कई हाईटेक फीचर्स होते हैं। कार खरीदार कनेक्टेड फीचर्स का नाम सुनते ही ऐसी कारों पर फिदा हो जाते हैं, लेकिन यही फीचर्स आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा बन रहे हैं। कारों के जरिए हो रही आपकी जासूसी, हाईटेक फीचर्स प्राइवेसी के लिए खतरा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक मॉडर्न कारें आपकी हर एक्टिविटी पर नजर रख रही हैं। कार में लगे हाईटेक फीचर्स के जरिए कार कंपनियां आपका डेटा और एक्टिविटी ट्रैक कर रही हैं। बड़े पैमाने पर डेटा कलेक्शन का काम हो रहा है। इतना ही नहीं, कंपनियां आपके निजी पलों पर भी नजर बनाए हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सभी कार ब्रांड पर्सनल डेटा जमा करती है। हर वो डेटा कलेक्ट होता है जो कार इकट्ठा कर सकती है। कोई भी कार कंपनी मिनिमम प्राइवेसी स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती। 84% कंपनियों ने डेटा बेचने से लेकर शेयर तक की बात मानी है। कार कंपनियां फोन कंपनियों के मुकाबले ज्यादा डेटा जमा करती हैं। अब आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर कैसे आपकी कार आपकी ही जासूस बन जाती है। कार इंटरेक्शन, कार सेंसर्स के जरिए, माइक्रोफोन, कैमरा और ऐप के जरिए, कनेक्टेड सर्विसेज आदि के जरिए, गूगल मैप्स जैसे तीसरे पक्ष के स्रोत से। कार कंपनियां आपके बारे में किस तरह की जानकारी इकट्ठा कर उसे बेच रही हैं या शेयर कर रही हैं, वो भी जान लीजिए। लेकिन एक कार कैसे खतरा बन सकती है? देखिए, अभी कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं रह गया है, ये आपके संग हमेशा रहता है और इसका डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है। यदि आप यहाँ देखेंगे तो इस कार के अंदर आपकी वॉइस रिकग्निशन भी कैप्चर हो रही है, तो आपको आवाज से पहचानता है। आपकी एक्टिविटीज की लिस्ट भी है इसके पास। लोकेशंस तो वो हर कार के पास होती ही है, और इसके अलावा इस कार की एक एप्लीकेशन होती है जो आपके फोन में होती है। वो जो एप्लीकेशन है वो आपका बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर रही होती है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि इस कार से संबंधित जो एप्लीकेशन है, यदि आप अंदर जाके देखेंगे तो वो आपका फोटोज, वीडियोज, फाइल, लॉग्स, कॉन्टेक्ट्स, ऐप एक्टिविटीज, दूसरी ऐप की एक्टिविटीज, ब्राउजिंग हिस्ट्रीज, इन्फॉर्मेशन परफॉर्मेंसेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, हर चीज है उसके पास। तो ये जो डेटा है, जैसे कि कोई भी आप सोशल मीडिया जैसे ऐप यूज करते हो, उस हद तक इनके पास पहुंच जाता है और ये इस डेटा को बाहर बेचते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो डेटा शेयर का ऑप्शन भी है इसमें कि आप डेटा शेयर करते हैं। तो ये डेटा यदि दूसरों के पास जाएगा तो डेफिनेटली आपके लिए खतरा क्रिएट करता है, क्योंकि इसमें यदि आप और अंदर जाएंगे कुछ ऐप्स के अंदर जो कार की है, उसमें वो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज तक निकाल लेते हैं। साल 2022-23 में भारत में कुल 17,47,376 कारों की बिक्री हुई। यानी हमारे देश में 4,786 कारें हर रोज बिक रही हैं। हर घंटे 200 कार की बिक्री हो रही है। लेकिन इन्हें खरीदने वाले इन बातों से अनजान हैं कि अपने सफर को आसान और सुहाना बनाने के लिए जिस कार को वो खरीद रहे हैं वो उनकी जासूसी भी कर सकती है। इसलिए तुरंत सावधान हो जाने की जरूरत है। इस तरह की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस या इंटरनेट से लैस तमाम कारें हैं जो स्मार्ट कारें कही जाती हैं, उनमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये डाटा को कलेक्ट करती हैं और डाटा को कलेक्ट करके ये बेचती भी हैं। यहां तक कि ये भी खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है कि करीब 84% डाटा जो है वो बेचा जाता है ताकि कंपनियां जो हैं वो अलग अलग कंपनियों से फायदा भी उठा सकें और उन कंपनियों के पास आसानी से आपका डेटा चला जाए ताकि वो आपके साथ मार्केटिंग कर सकें। यहां तक कि ये खतरा ये भी है कि आपकी निजता जो है वो खतरे में इसलिए है क्योंकि सूत्र बताते हैं कि ये डेटा डार्क वेब पर भी बेचा जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, नोएडा। और इसी